अच्छा साहब, कोई नदामत ज़िंदगी में, कोई अफसोस? अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और अगर देखा जाए तो इस मुकाम पे पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह मैं पहुँचा हूँ मुझे पता है कि मेरे खुदा को पता है या मेरे जो कोच है उनको पता है। इदारे हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, उन्होंने आपके यहाँ तक पहुँचने में कितनी मदद की आपकी? बल्कि मैं कहूँगा कितना फ़र्ज़ अदा किया आपने? एथलेटिक फेडरेशन है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। अच्छा। और करते आ रहे हैं। और साथ अगर देखा जाए तो मुझे वापडा का बड़ा बेनिफिट है, उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब दी है। गुड। वापडा लेस्को में हूँ, 18वां ग्रेड है मेरा। गुड। तो वहाँ से माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट है। पाकिस्तान में स्पॉन्सर भी मुझे करते हैं कंपनीज, जैसे कि मुझे आर्मी ने बड़ा सपोर्ट किया है और वो करती है। और भी अगर देखा जाए तो आपको बहुत गिले नहीं है, मगर आप समझते हैं कि और हो सकता है? अगर देखा जाए तो उस तरह का नहीं हुआ जैसे मैं चाह रहा हूँ। वर्ल्ड क्लास की मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे वो पैसे दे दें, मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे ज़रूरत है ना वो खुद मुझे दें ला। हाँ ठीक है, मैं पैसे नहीं लूँगा उनसे। हाँ ठीक है। मैं कहता हूँ अगर मुझे जैवलिन की ज़रूरत है तो मुझे जैवलिन लेके दें, अगर मुझे वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर मुझे ग्राउंड की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जैवलिन जो है वैसे वो कितने मालियत का? एक जैवलिन जो है वो तकरीबन 7-8 लाख का है। 7-8 लाख का। तो मेरे पास 5 या 6 जो है ना ये जैवलिन होने चाहिए, क्योंकि एक जो एवरेज जो लोग दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में, उनके पास कितने जैवलिन जो है वो? उनके पास तो काफ़ी जैवलिन है, जैसे कि अभी वर्ल्ड में जो एवरेज प्लेयर के पास कितने होने चाहिए? तकरीबन 5-6 उनके पास 5-6 होने चाहिए। और आपके पास? मेरे पास अभी देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल का जो है ना वो एक ही है। वो भी मैंने यूज़ किया है, और साथ जो मेरे लड़के ट्रेनिंग करते हैं वो भी यूज़ करते हैं। बस कोई ख्वाब जो अरशद आप समझते पूरा होने से रह गया और अब नहीं हो सकता पूरा? अभी देखें कि ख्वाब जो है वो मैंने गोल सेट किए हुए हैं। मुझे कोई चीज़ मिल रही या नहीं मिल रही, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर खेल रहा हूँ। मुझे बाइस से भी बहुत सारी उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो अच्छा। मैंने मना, जी बिल्कुल। अच्छा, बस मैंने उनको मुल्क ने कहा? अभी देखा जाए तो दुबई ने मुझे बोला है। हाँ। और यूके से भी मुझे ऑफर आई है। इसी तरह जैसे तुर्की लगा लें, और उज़्बेकिस्तान जो है कंट्री, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मगर आपने कहा कि आपकी तरफ से नहीं खेल सकता। जी ऐसा है? मैंने उनको बोला कि मैं अपनी कंट्री की तरफ से खेलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश लम्हा क्या है अभी तक देखा जाए तो? भाई की वजह से शादी हुई? हाँ जी। नहीं, वो शादी तो कहते हैं सबकी होती है, और उसमें कौन सी खुशी की बात है? वो तो सबकी होती है खुशी, तो वो कईयों की नहीं भी होती, कईयों को मुंडा भी नहीं लग रहा होता। मैंने बहुत खुशी दी अरशद नदीम को। खुशी अगर देखा जाए तो जब मैं मेडल जीतता हूँ तो खुशी होती है कि यार मैं कम चीज़ों में गुजर के और इतना बड़ा वसाइल के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद भी मैंने पूरे वर्ल्ड में एक नाम बनाया है। अल्लाह ताला ने मेरा, तो ये बहुत बड़ी खुशी है। आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश लम्हा, खुश तरीन लम्हा, हैप्पीएस्ट मोमेंट? बहुत सारे हैं, मुझे पता था कुछ बोलने लगे आप। चांद को देख के आपको खुशी का लम्हा? नहीं, वहाँ पे तो गम आ जाता है फौरन देख कर। खुशी का लम्हा ये है कि आप वैसे हमारी टीम के पीछे क्यों पड़ी हैं आज? देख के लगता है कि आपको खुशी होगी इनको। फौतगी थे इंदा फ्रूट कटी थी। और फौतगी ऐसे लोगों के होते। चांद वो बेचारे आपको हंसा रहे हैं, आप उनके मरने की दुआ मांग रही हैं। कोई बात नहीं, लंबी उम्र होती है, कहने में क्या हर्ज जाता है। वाह, अच्छा इन शॉर्ट यानी कि आप चाहते हैं कि ये ज्यादा जिए। ऐसे साहब तो ज्यादा जीने चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जिया जो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में उदास कर देती हो आपको? बाबा के बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मैं बहुत एक लाडली बेटी जिसे कहते हैं ना वो थी। क्या और कहते वो थे भी आपके बाबा प्यार से आपको? बाबा जेरो जिया। कैसे उनका इंतकाल हुआ? उनको लंग्स कैंसर था, वो भी अभी बायोप्सी के जरिए पता चलना था। और बाबा ने ऐसे किया था कि वो पूरा मंथ मेरे साथ रहे थे, मतलब मुझे सुलाते थे कि डेंगू ना हो, मुझे मामा को दूर रखना। अच्छा। सबको दूर रखना। और वो पूरे मंथ में मैंने जिस तरह उनको पेन में देखा है, और वो लोग सब्र कहते हैं ना, बहुत
आसान वर्ड है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए जिस पे बीती होती है ना उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है। हर दिन रात को नींद नहीं आती कि आपने जिस तरह बाबा को कंडीशन में देखा होता है कि वो रात को किस तरह से उनकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं और कहते श्रिंक हो जाती है शरेआने और जो भी है, तो वो चीज़ फिर मुझे कहना सूरह रहमान सुनाओ और मंजिल सुबह के टाइम मंजिल सुनते थे, मतलब इस तरह से ये चीज़ें ना मुझे बहुत। और उसके बाद उनके ना बर्नोला लगी हुई थी, उनको वो स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगे थे, तो वो बर्नोला उन्होंने कहा मामा को नहीं बताना क्योंकि मामा थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा मामा को नहीं बताना, तुमने रूम बंद करना है और तुमने बर्नोला उतारनी है। मैंने आज तक जिंदगी में, डॉक्टर भी थे, जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ से ना मतलब मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने निकाली और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मैंने उनको पहली दफ़ा रोते हुए देखा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं अपने बाबा को इस तरह से करूँगी और जिस तरह उन्होंने जब्त किया ना अपना इंटरनली पेन, और फिर कहते हैं कुछ नहीं होता, तुमने किसी को नहीं बताना। और कुछ चीज़ें थी जो अंडरस्टैंड मतलब समझा के गए मुझे। मैं बहुत बदतमीज़ कह लें या भाइयों के सामने ज़ुबान चलाना या कुछ भी, मतलब मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मैं वो करती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ, मतलब मुझे जो कहते हैं मैं कर देती हूँ। मैं मतलब वो कहते हैं ना खामोशी, बाबा ने कहा था कि खामोशी इख्तियार करना, बहस नहीं करनी। बस बाबा मिस करती हूँ, अब हर चीज़ में उनको मिस करती हूँ क्योंकि मैं छोटी थी, सबकी शादियाँ हो गई, तो मैं कहती हूँ मेरी बारी क्यों नहीं वो रुके। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मैं इतनी हर चीज़ को फेस करना होता है, आपने किस तरह आप चलते हो हर जगह, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। हर उन्होंने आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहते हैं, लेकिन आपको इंटरनली पता होता है ना आप कितने स्ट्रॉन्ग हो कितने नहीं हो। नो बुज़दिली ये नहीं कि आपकी टांगें काँप रही हैं, आपकी टांगें काँप रही हैं और आप खड़े में, बस यही बहादुरी है। अंदर क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप डटी हुई हैं, आप जमी हुई हैं, आप अपना काम कर रही हैं और अचीव करने की कोशिश कर रही हैं कुछ ना कुछ, तो बस यही काम है, यही बुनियादी तौर पे बहादुरी है। चलो थैंक यू। यही स्ट्रांग होना होता है और क्या होता है। वाह बहुत अच्छे शाह जी, क्या कहते हैं दुनिया में तो करने जाना चाहिए। हाँ चलो आप ज़्यादा सीरियस ना हो जाओ, मुझे एक जुगत करो और हंसो, नहीं तो मैं अपने आप को कर देनी जिवें डड्डू धुप सेक रहा है। आपको सातों खून माफ है। चले ਇਹ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਕੱਪ ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ और ऐसा कप मैं तोड़ देती हूँ। अच्छा अर्शद, आप किसी से भी कुछ कहना चाहें, किसी प्यारे से? दिल की बात मेरी ये है कि मुझे आज तक कभी प्यार नहीं मिला। प्यार का मतलब है कि जैसे एक दिल में हसरत होती है इंसान के कि यार एक इंसान ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, तो आप चाहे वो फैमिली में लगा लें, बाहर लगा लें, उस तरह की कभी फीलिंग नहीं आई क्योंकि किसी ने दी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपको तो एक दुनिया चाहती है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, फैमिली से मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ कि जैसे इंसान को दिल से एक होती है लगन के यार ये चीज़, ये कमी रह गई है, वो कमी लगती है। वो कमी अभी भी है वो मेरे अंदर। जैसे कि इंसान को प्यार नहीं मिलता, वो चीज़ अभी नहीं मुझे मिली। मैंने सबसे प्यार किया है, सबको प्यार दिया है, लेकिन मुझे प्यार नहीं कभी मिला। बड़ी कोशिश करता हूँ कि यार इसको मैंने प्यार दिया, ये मुझे प्यार दे, आपको मैंने दिया आप मुझे दे। वो चीज़ जो है ना वो अभी तक मुझे नहीं मिली। यार रसी तो यार बहुत अच्छा, जीते रहे यार, आपसे बहुत प्यार है। थैंक यू सो मच। आप अंदर से कितने सेंसिटिव आते हैं। क्या बात है वाकई में। ਇਹ ਐਥਲੀਟ ना ਹੁੰਦੇ ਤੇ शायर होने सन। क्या कहेंगी? मामा को आई लव यू और बाबा को आई मिस यू। बस। नजफ क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? तो गूगली तो समझती हैं आप? हाँ जी, हाँ कि जी। गूगली भी नहीं समझती? नहीं समझती हूँ। क्या होती गूगली? गूगली यानी कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी आपके लिए, मतलब कोई सस्पेंस टाइप कुछ होगा। वाह, लेकिन गूगली किसे कहते हैं? गूगल की जमा को गूगल की जमा को गुगली कहते हैं। अर्शद भाजी आ गया नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ।
अच्छा, अगर गूगल की जमा गुगली है तो गूगल की बीवी को क्या कहते हैं? शुगली। ऐसी कहती मुझे गूगल जैसा लड़का चाहिए। अच्छा जी, बढ़ते हैं पहली गुगली की तरफ। अच्छा भाई जिया, ये तो आपके शोबे की सब बड़ी नामवर खवातीन है। जिया, इन्हें तो आप पहचानती होंगी। हाँ जी, ये मॉडल है, इनको मैं जानती हूँ। अच्छा, वाह, वेरी गुड। हाँ, ये फिल्म में भी आई है, बाजी फिल्म है। नाम क्या है इनका? नाम ही तो बोल के अरे आप- नहीं मुझे आमना इलियास। आमना है। याद आ हाँ, गुड भाई। अच्छा, और दूसरी वाली का नाम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज। हाँ, अच्छा भाई। ये तो वो है ना, हाँ, वही। मैं बोल सकती हूँ। हाँ। नहीं, ये वो नहीं, वो ना बोलिएगा जो आप अच्छा। बोलना चाह रही, मुझे पता है। मुझे उसी से याद है। हाँ। ये अयान मॉडल। जी, आयान लिए उनके साथ। अच्छा, ये वाली नहीं, मुझे ये याद है लेकिन इनका नाम नहीं आता। और ये तो अच्छा मुझे देखिए, नहीं ये और ये एक ही दौर की। की अपनी दोनों मॉडल्स भी थी और दोनों एक्ट्रेसेस भी थी। वो पता है, मुझे आ रहा है लेकिन इनका नाम नहीं आता। हाँ, ये तो मुझे। विनिजा है अच्छा, सही है। वनीजा अहमद है। और वो भी नहीं आइडिया, वो भी मैंने नहीं देखा। हक से कुछ याद आता है आपको? आमना हक। आमना, हाँ। सही है। तो आप मॉडलिंग करती हैं, आप मॉडल्स को नहीं मॉडलिंग जानती। में मैं आपको आप कह एक्टिंग रही हूँ। करती हैं, आप एक्ट्रेसेस को नहीं जानती। तो मुझे बताइए कि आप किसको जानती हैं? आपको तो मैं जानती हूँ ना, चलो, दिल बहुत की ये तो- गहराइयों से। बहुत है बात। ये बड़ी मेरी बहुत कामयाबी है कि आप मुझे इसी जानती बात हैं। पे शेर अर्ज करती हूँ। जी, जी। छोटा सा, उनकी ना थी खता, हम ही कुछ गलत समझ बैठे थे। आहा, उन वावा कर दो, जेलस ये पीपल। वाह किया है। उनकी ना थी खता, हम ही कुछ गलत समझ बैठे थे। वाह। वो प्यार से बात करते थे, हम प्यार ही समझ बैठे थे। चलिए, मेरी बहुत बहुत बड़ी सारी बात कर दी है। भाई शायर हर दौर में शायर रहा है। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं जी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दिखाए, बहुत तरक्की दिखाए। थैंक यू अरशद, आप तो प्राइड है पाकिस्तान का। क्या बात। और आप तमाम तर दुआएं जो हैं वो अपने साथ लेके जाइए और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जो है वो लेके आइए। थैंक यू फॉर कमिंग अरशद, थैंक यू फॉर कमिंग जिया। थैंक यू। जीआर की कहती मैंने 100 नामुकम्मल गजलें लिखी हैं। आपके लिए नहीं पड़ी ना। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।